जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो सालों से इंडियन टेलीविजन का सबसे छाया हुआ चेहरा हो, पर फिर भी अचानक दुनिया से एक लंबी खामोशी के साथ गायब हो जाता है, तो हमारे जहन में एक सवाल आता है, ये दूरियां क्यों? हर्षद चोपड़ा एक ऐसे नाम है जिसे देखकर हमेशा एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन महसूस होता है। ऑन स्क्रीन वो इंटेंसिटी और पैशन का दूसरा नाम है, ऑफ स्क्रीन वो एक ऐसी दीवार के पीछे रहते हैं जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। आज हम एक ह्यूमन साइकी का डीप डाइव करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान की हिस्ट्री, उनके अनसेड पेन्स, उनके साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स, उनकी लव लाइफ, उनके रिलेशनशिप्स और उनके पूरे बिहेवियर को शेप करते हैं। ये कहानी है इस बात की कि जब एक इंसान बार बार टूटता है तो वो खुद को बचाने के लिए किस तरह का आर्मर पहन लेता है। हर्षद ने खुद अपने इंटरव्यूज और कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी एडमिट की है। उनका कहना है कि जब वो किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो वो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और टू अवेलेबल हो जाते हैं। साइकोलॉजी में इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। जब एक इंसान रिलेशनशिप की शुरुआत में ही अपना 100% इन्वेस्ट कर देता है, अपना पूरा इमोशनल कोर सामने वाले के हवाले कर देता है, तो वहाँ दो चीजें होती है। सामने वाले पर एक ऐसी इनविजिबल प्रेशर क्रिएट हो जाती है जिसे हैंडल करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। इंसान खुद को एक ऐसे जगह पाते हैं जहाँ से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने एक और टर्म यूज किया है, इमोशनल डेफनेस। सोचिए उस दर्द के बारे में जब आप सामने वाले को समझाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, पर सामने वाला आपको सुन नहीं रहा, बस खामोश है। ये कम्युनिकेशन गैप जब बार बार रिपीट होता है तो इंसान का दिमाग एक नए कंक्लूजन पर पहुंचता है, मेरी बातें किसी को समझ नहीं आएगी, और यहीं से शुरू होती है असली दूरी। लेकिन कोई भी इंसान बिना किसी वजह के पत्थर या इंट्रोवर्ट नहीं बनता। हर एक गार्डेड नेचर के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे सुनकर समझ आता है कि दीवारें क्यों बनाई गई है। अगर हम हर्षद की टाइमलाइन पर नजर डालें तो साल 2010 एक ऐसा मेजर टर्निंग पॉइंट था जहां उनकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा अपहीवल आया। जब आपको आपके सबसे करीब, जिन पे आपने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, आपका पार्टनर और आपका बेस्ट फ्रेंड एक ही वक्त पर धोखा दे दे, तो आपका पूरा इंटरनल वर्ल्ड हिल जाता है। साइकोलॉजी इसे हाइपर विजिलेंस कहती है। जब आपको सबसे सेफ स्पेस से बिट्रेयल मिलता है तो आपका नर्वस सिस्टम एक परमानेंट सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं। दिमाग एक रूल बना लेता है, अगर मैं दोबारा पूरी तरह खुला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यहीं से वो अपनी पर्सनल लाइफ को एक फोर्ट में बदल लेते हैं। उनका किसी से ज्यादा घुलना मिलना नहीं, मीडिया से दूर रहना और अपने प्रोफेशनल स्पेस तक ही खुद को सीमित रखना, ये कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ट्रॉमेटाइज्ड ब्रेन का सेल्फ प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म है। वो अपने आसपास एक ऐसी शील्ड बना लेते हैं जहां कोई आकर उन्हें दोबारा दुख ना दे सके। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये सब सेल्फ प्रोटेक्शन है तो क्या इससे दूसरे इंसान पर पड़ने वाला असर टॉक्सिक नहीं हो जाता? अगर हम इसे एक पार्टनर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ट्रेट्स बिल्कुल मैल अडैप्टिव लगते हैं। जब भी रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है या कोई इंटेंस इमोशनल सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो सिचुएशन को सॉल्व करने की जगह खुद को पूरी तरह कट ऑफ कर लेते हैं। एक ऐसी खामोशी जो सामने वाले के लिए टॉर्चर बन जाती है, और इसे साइकोलॉजी में कहते हैं स्टोन वॉल, यानी कि दिल के दरवाजे बंद कर लेना। नंबर 2, द इमोशनल न्यूट्रल जोन। हर्षद ने एक बार मेंशन किया कि अब वो एक इमोशनल न्यूट्रल लाइफ जीना पसंद करते हैं, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा दर्द। पर एक पार्टनर के लिए न्यूट्रल रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। आप किसी के साथ हैं पर आपको उनके अंदर कोई भी इमोशनल पल्स महसूस नहीं होती, ये एक तरह का इमोशनल विथहोल्डिंग है। लेकिन जब हम इन ट्रेट्स को एक साइकोलॉजिकल डेप्थ से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये टॉक्सिसिटी नहीं, बल्कि उनके अंदर के उस बच्चे का डर है जो आज भी उस पुराने ट्रॉमे से डील कर रहा है। वो दर्द को फेस करने के बजाय उसे कम्प्लीटली शट डाउन कर देना चाहता है। तो सवाल ये है कि इस इमोशनल जेल से निकलने का रास्ता क्या है? क्या एक इंसान जिसके घाव इतने गहरे हो वो कभी दोबारा नॉर्मल हो सकता है? साइकोलॉजी और हीलिंग के कुछ ऐसे बहुत पावरफुल तरीके हैं जो हर्षद जैसे लोगों के लिए काम कर सकता है। नंबर 1, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, यानी डर को बॉडी से बाहर निकालना। जब आपका ब्रेन सालों तक हाइपर विजिलेंस में रहता है तो आपका नर्वस सिस्टम फंसा रह जाता है। इसके लिए सबसे पहली जरूरत होती है बॉडी को ये महसूस कराना कि आप सेफ हो।
ये सोमैटिक हीलिंग के जरिए होता है, जहां इंसान अपने डर को अपनी फिजिकल बॉडी से रिलीज करता है। जब वो ये सीख लेता है कि प्रेजेंट मोमेंट सेफ है, तो पुराना 2010 का साया धीरे धीरे हटने लगता है। नंबर 2, कॉन्शियस पॉज यानी खामोशी को बदलना। स्टोन वॉलिंग का सोल्यूशन ये नहीं है कि वो तुरंत सब कुछ बोल दे, बल्कि ये है कि वो एक कॉन्शियस पॉज ले। सामने वाले को ये कहना कि मैं अभी ओवरवेल्म हो गया हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, पर मैं भाग नहीं रहा हूँ। ये छोटा सा सेंटेंस एक दीवार को दरवाजे में बदल देता है। नंबर 3, इनर चाइल्ड हीलिंग। उनके बचपन के उन घावों के लिए जहाँ उन्हें चुप रहना पड़ा था, सबसे जरूरी होती है इनर चाइल्ड वर्क। जब तक वो अपने अंदर के उस डरे हुए बच्चे को ये नहीं बताते कि अब तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तब तक वो बड़ा इंसान भी बच्चे की तरह ही रिएक्ट करता रहेगा। नंबर 4, रिस्क लेना सीखना, न्यूट्रल जोन से बाहर आना। और सबसे आखिरी और मुश्किल कदम, दर्द को दोबारा चुनने की ताकत रखना। प्यार में डर होना लाजमी है। एक इमोशनल न्यूट्रल लाइफ जीना एक सेफ जेल जैसा है। असली आजादी तब मिलती है जब इंसान ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मुझे दर्द मिल सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा के लिए बंद हो जाऊंगा। हर्षद चोपड़ा की ये कहानी एक सेलिब्रिटी की कहानी नहीं, ये हम सबके अंदर छुपे हुए उस डर की कहानी है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। जब आप किसी टूटे हुए इंसान को देखते हैं तो हम अक्सर उनके गुस्से, उनके एटीट्यूड या उनकी खामोशी को जज कर लेते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जिस दीवार को हम उनकी कोल्डनेस समझते हैं, वो असल में उनका वो घर है जो उन्होंने खुद को बचाने के लिए बनाया था। प्यार सब कुछ है ये, पर जब पास के घाव इतने गहरे हो तो प्यार को गले लगाने से पहले इंसान उससे डरने लगता है। हर्षद का सफर हमें ये सिखाता है कि सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं होता, सबसे बड़ा संघर्ष उस इंसान के अपने अंदर चल रहा होता है, जो बस ये चाहता है कि कोई आए बिना किसी शर्त के और उसकी खामोशी को भी समझ सके। अगर आपको ये डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस पसंद आई हो और आप ऐसे ही रियल अनफिल्टर्ड ह्यूमन पैटर्न्स को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपके मुताबिक क्या किसी को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी गहरी दीवारें बनानी चाहिए, या ये एक ऐसी जेल है जिससे निकलना जरूरी है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।